बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने ये अनाउंस किया था कि आप कोई भी अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिखें, तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे सवालात किए हैं। एक सवाल हमारे पास आया है जो कि किया है विक्रम ली कोई भाई साहब हैं, उन्होंने किया है, क्या हम कुर्बानी के जानवर के साथ अकीका कर सकते हैं? क्या ये जायज़ है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया, अभी बड़ी ईद करीब है, तो कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं और बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कुर्बानी के जानवर के अंदर ही अगर आपने ये भी नियत की कि मेरा इसमें अकीका भी हो जाए, तो क्या ये जायज़ है कि नहीं? इसमें 2 बातें आपको याद रखना होंगी। कुर्बानी का जानवर बेसिकली हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं। एक होता है बकरा, दुम्बा वगैरह, बकरी, और एक होता है हमारे यहाँ जिसे कहते हैं बछड़ा कहते हैं, वेड़ा भी कहते हैं हम उसको, कट्टा भी कहते हैं हम उसको, ऊँट भी कहते हैं। जहां तक बात है दुम्बे की और बकरे की, इसमें सिर्फ एक हिस्सा होता है, यानी अगर इसको कुर्बान किया तो सिर्फ बकरे का और दुम्बे का सिर्फ एक ही हिस्सा शुमार होगा, एक शख्स के लिए शुमार होगा। और अगर आपने ऊंट किया, बछड़ा किया, वेड़ा किया या कट्टा किया, तो उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं, यानी 7 बंदों के लिए वो एक एक हिस्सा मुतय्यन किया जा सकता है जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो अब लिहाजा अगर छोटे जानवर के अंदर तो ये नियत नहीं कर सकते। छोटा जानवर अगर दुम्बा किया तो उसमें या तो कुर्बानी की नियत होगी या अकीके की नियत होगी। एक जानवर में एक हिस्से में 2 नियतें नहीं हो सकती, सिर्फ एक नियत हो सकती है। लेकिन जहां तक बात है कि ऊंट के अंदर 7 हिस्से हैं, बछड़े के अंदर 7 हिस्से हैं, भेड़े के अंदर 7 हिस्से हैं, तो इनके अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर एक शख्स कहे कि मेरे 6 हिस्से कुर्बानी के लिए हैं मुख्तलिफ अफराद के, और एक हिस्सा मेरे बेटे के अकीके के लिए है, या 2 हिस्से मेरे बेटे के अकीके के लिए हैं, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। इससे कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।